भारत वैभव यूट्यूब चैनल के सभी व्यूअर्स को आने वाले दीपावली के त्यौहार के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदुओं के लिए दीपावली एक सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व का त्यौहार है। रोशनी का त्यौहार दीपावली भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सनातन धर्म में दीपावली का विशेष महत्व है। यह पावन पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम रावण का वध कर 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के बाद जननी जन्मभूमि अयोध्या वापस लौटे थे। दीपोत्सव का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। दीपावली से जुड़े कुछ रोचक तथ्य हैं जो इतिहास के पन्नों में अपना विशेष स्थान बना चुके हैं। इस पर्व का अपना ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है, जिस कारण यह त्योहार किसी खास समूह का न होकर संपूर्ण राष्ट्र का हो गया है। आज दीपावली के मौके पर हम आपको बता रहे हैं क्यों मनाई जाती है दीपावली और क्या है इसकी पौराणिक मान्यता। 14 वर्ष वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे भगवान श्री राम। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में कार्तिक मास की अमावस्या को भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 साल का वनवास पूर्ण करने के बाद अपनी जन्मभूमि अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या में भगवान राम के घर लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अपने घरों को दीपों से रोशन किया और एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटी, जिसके उपलक्ष्य में हर साल कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को दीपावली का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन राम जी की नगरी अयोध्या को दीपकों की रोशनी से दुल्हन की तरह सजाया जाता है। माँ लक्ष्मी का हुआ था जन्म। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन श्री गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि, यश, वैभव की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माना जाता है कि दिवाली की रात माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विवाह भी हुआ था। राजा बाली को भगवान विष्णु ने भेजा था पाताल। मान्यता है कि दिवाली के दिन ही भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में अवतारित होकर राजा बाली को पाताल भेजा था। महाप्रतापी तथा दानवीर राजा बलि ने अपने बाहुबल से तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली। तब बलि से भयभीत देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर प्रतापी राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान के रूप में मांगी। 2 ही कदमों में पूरा स्वर्ग और धरती नापने के बाद बाली के कहने पर भगवान विष्णु ने अपना तीसरा कदम उसके सर पर रखा और उसे पाताल भेज दिया। माँ दुर्गा ने धरा महाकाली का रूप। माना जाता है कि दीपावली के दिन राक्षसों का वध करने के लिए माँ दुर्गा ने महाकाली का रूप धारण किया था। राक्षसों का वध करने के बाद भी जब महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ तो वह देवताओं का नाश करने लगी। तभी भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। इसी याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा भी की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने किया था नरकासुर का वध। जब नरकासुर नामक दैत्य ने अपने आतंक से तीनों लोगों में हाहाकार मचा दिया था और सभी देवी देवता और ऋषि मुनि उसके अत्याचार से परेशान हो गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने पत्नी सत्यभामा को अपना सारथी बनाकर उसका वध किया था, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी महिला के हाथों से ही होगी। उसका वध करके भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 महिलाओं को मुक्त कर दिया था तथा समाज में सम्मान दिलाने के लिए उनसे विवाह किया था। इस जीत की खुशी को नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली और दीपावली के रूप में मनाया जाता है। माँ यमुना को मिला था वरदान। मान्यताओं के अनुसार यमुना अक्सर अपने भाई यमराज से घर आने और भोजन करने का आग्रह करती थी, लेकिन
यमराज नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यमराज उनके घर पहुंचे तो यमुना ने यमराज से वचन लिया कि वो हर साल इसी दिन उनके घर आएंगे। इसी से भाई दूज पर्व की परंपरा का प्रारंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा था देवराज इंद्र का घमंड। भगवान श्री कृष्ण द्वारा देवराज इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत यानी प्रकृति की पूजा शुरू करवाने से नाराज इंद्र ने इतनी बारिश कर दी कि तबाही आ गई। तब श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा की। तभी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की प्रथा रूढ़ हुई। महाभारत काल से जुड़ी है दीपावली मनाने की परंपरा। हिंदू महाग्रंथ महाभारत के अनुसार इसी कार्तिक मास की अमावस्या को पांडव 13 वर्ष का वनवास पूर्ण कर वापस लौटे थे। कौरवों ने शतरंज के खेल में शकुनी मामा के चाल की मदद से पांडवों का सब कुछ जीत लिया। इसके कारण पांडवों को राज्य छोड़कर वनवास जाना पड़ा था। इसी कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को वह अपनी राजधानी हस्तिनापुर वापस लौटे थे। पांडवों के लौटने की खुशी में लोगों ने मिट्टी के दीप जलाकर खुशी मनाई थी। राजा विक्रमादित्य का हुआ था राजतिलक। राजा विक्रमादित्य भारत के महान शासकों में से एक थे। अपनी बुद्धि, पराक्रम और जुनून से उन्होंने आर्यावर्त इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया था। इतिहासकारों के मुताबिक इसी कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को उनका राजतिलक हुआ था। संतों को मिला था निर्वाण। महान समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को दीपावली के दिन निर्वाण प्राप्त हुआ था। उन्होंने समाज में फैली बुराइयों का विरोध कर वैदिक संस्कृति का पक्ष लिया था। वेदों के प्रकांड ज्ञाता और महान विद्वान स्वामी रामतीर्थ ने भी दिवाली के दिन ही निर्वाण प्राप्त हुआ था। सिखों के लिए भी दीपावली का पर्व है बेहद खास। सिखों के लिए भी दीपावली पर्व का विशेष महत्व है। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी ने दीपावली को लाल पत्र दिवस के रूप में मनाया था। वहीं इस दिन सन 1619 में मुगल शासक जहांगीर ने सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद साहब को 52 राजाओं के साथ ग्वालियर किले से आजाद किया था। कहा जाता है कि दीपावली के ही दिन सन 1577 में पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ। भगवान महावीर तीर्थकार ने प्राप्त किया था निर्वाण। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी यह पर्व बेहद खास है। दीपावली के दिन ही जैन धर्म के संस्थापक महावीर तीर्थकार ने निर्वाण प्राप्त किया था। एक तपस्वी बनने के लिए उन्होंने अपनी शाही जिंदगी और परिवार को त्याग कर व्रत व तप को अपनाया था। प्राचीन काल से प्रचलित है दीपावली का त्योहार। ईस्वी सन पूर्व 20वीं शताब्दी की मोहनजोदड़ो सभ्यता के प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति है। उसके अनुसार उस समय भी दीपावली मनाई जाती थी। उस मूर्ति में मातृ देवी के दोनों ओर दीप जलते हुए दिखाई देते हैं। ईस्वी सन पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार कार्तिक अमावस्या के अवसर पर मंदिरों और घाटों पर बड़े पैमाने पर दीप जलाए जाते थे। इंडोनेशिया और सिंगापुर में मनाई जाती है भारत जैसी दिवाली। भारत की तरह कई देशों में दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इंडोनेशिया और सिंगापुर में भी यह त्योहार बिल्कुल हमारी तरह ही मनाया जाता है। इस दिन घरों में रंगोलियां बनाकर घर बाजारों की रंग बिरंगी रोशनी से सजावट की जाती और मिठाई बांटकर बधाई दी जाती है। इस तरह दीपावली का ये त्योहार दुनिया के हर कोने में पुरातन काल से विभिन्न संप्रदायों के लोगों द्वारा मनाया जाता है।